धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं। यह मंदिर संत मत का है। संत मत का ज्ञान शांतिदायक है। आपके पास सब कुछ रहे, अगर शांति नहीं रहे तो जीवन दुखी हो जाएगा। किसी मत मजहब संप्रदाय के लोग हों, सभी को शांति चाहिए। इस शांति मिलेगी किधर जा कर के? विषयों की ओर नहीं। प्रभु अकथ अनाम अनाम है स्वामी गोगुण प्रकृति परे। संत मत में बतलाया जाता है कि ईश्वर विश्वासी बनिए। या आस्तिक मत है। संत मत आस्तिक मत है। ईश्वर विश्वासी होने के लिए बताया जाता है। एवं आप ईशावास्योपनिषद से सुने, कबीर साहब से सुने, गुरु महाराज जी से सुने। एक राजा को कई संतानें थीं। सबसे वे पूछा करते थे कि तुम किसके भाग्य से खाते हो? सब बच्चे कहते थे कि आपके भाग्य से खाता हूँ। उसकी एक सबसे छोटी लड़की थी, वो बोलती थी कि हम अपने भाग्य से खाते हैं। ईश्वर हमको जो खिलाता है, जैसे रखता है, मैं उन्हीं के कृपा से रहती हूँ। थी तो छोटी, जब जब पूछे तो बाप को यही कहे। सब संतानों की शादी विवाह हो गई। अब इस छोटकी का शादी करना है। वो जमाना था कि शादी विवाह का काम ब्राह्मण लोग करते थे। लड़का लड़की देखा सुने सब ब्राह्मण करते थे। समय बदल गया तो पिता दादा परिवार के लोग करने लग गए। और अब समय बदल गया, लड़का लड़की अपने से विचार करके कर लेता है। समय बदलते चला गया, बदलते जाता है। वो जमाना था कि ब्राह्मण लोग करते थे। राजा ने पुरोहित से कहा कि छोटकी लड़की जैसी है, लड़का वैसा खोजिए। कहा हाँ, वो घूमता था ब्राह्मण, लेकिन
लड़के के लायक लड़का उसको पसंदे नहीं पड़ता था। कई बरस बीत गया। राजा ने कहा कि आप लड़की की शादी के लिए लड़का नहीं देख रहे हैं? कहा राजन, आप जब से हमें कहे हैं, मैं देश देशांतरों में घूमता हूँ और उसके योग्य लड़का खोजता हूँ, अभी तक मेरे मन के लायक लड़का मिला ही नहीं है, इसीलिए आपको मैं नहीं बतलाया हूँ। मुझे भी चिंता है। एक बार वो कहीं से आ रहे थे, बहुत सुंदर एक लड़का एक जंगल में बगीचा में गाछ के नीचे बैठा था, बहुत प्रसन्न चित्त था। ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है? कहा जिस नाम से पुकार लीजिए। कहा यहाँ कैसे रहते हो? कहा ईश्वर जैसे रख लेते हैं। कहा तुम भोजन क्या करते हो? कहा वो जैसे खिला देते हैं। कोई प्रश्न पूछे यही उसका जवाब था। सारे प्रश्नों का उत्तर एक ईश्वर। ब्राह्मण बहुत खुश हो गए। उसके चेहरे को, लावण्य को, सुंदरता को सब देख करके राजा से कहा कि लड़की के लायक वर मिल गया है। कहा तो उनको बुला के शादी ब्याह संपन्न कीजिए। व्यवस्था की गई, रथ से उस लड़का को लाया गया। अब शादी होगी। जब लड़के ने जाना कि राजा हमको यहाँ शादी करने के लिए बुलवाया है, तब कहा कि जिस लड़की से मेरी शादी आप लोग करवाना चाहते हैं, एक बार उस लड़की से हमको मिला दीजिए, तब शादी करिएगा। लड़की आ गई। लड़के ने कहा कि देख लो, हमारे शरीर में जितना वस्त्र है बस इतना ही है। तुम्हारे पिता, तुम्हारे पंडित हमको तुम्हारे साथ शादी करने के लिए बुलवाया है। मैं तुमको सचेत करना चाहता हूँ कि यदि तुम्हारी शादी मेरे साथ हो गई तो रोने के अलावा और जीवन में कुछ भी नहीं बच जाएगा। ये तुम विचार लो। लड़की ने कहा कि मेरे पंडित वेदांत पढ़े हुए हैं और मेरे पिता इस राज्य के मालिक हैं। मेरे पंडित और मेरे पिता ने जो निर्णय लिया है उसको मैं बदल नहीं सकती। वे लोग पर मुझे विश्वास है। लड़का चुप हो गया। शादी हो गई। जाने लगा। लड़के ने एक नया पैसा नहीं लिया, न कोई कपड़ा लिया, कुछ नहीं। जो शरीर में पहना था। जाने लगी बेटी। बहुत चित माता पिता देने लग गए। सब यहाँ बैठे हैं, सब माँ बाप बैठे हैं, सब शादी ब्याह किए हैं, कराते हैं, करते हैं। लड़की ने कुछ नहीं लिया। माँ ने अंतिम में कल जो पहनेगी एक सेट कपड़ा दी कि कल जो नहाओगे तो कल क्या पहनोगे। का इतना दिन तक जिसने पहनाए लाया है वो फिर कल हमको पहनाएगा। खूब बढ़िया से सुनिए, वेदांत की कहानी है। तब उसके माँ थोड़ा सा कुछ खाने का वस्तु देने लग गई कि रास्ते में क्या खाओगी, वहाँ पहुँचोगी तो ये रख लो। कहा माँ क्षमा कर दो, इतनी उम्र हमारी हो गई, जिस मालिक ने इतना दिन तक खिलाया है वो रास्ते में भी खिलाएगा और जहाँ हम जाएंगे वहीं खिलाएगा। एक नया पैसा, एक अधेली कुछ भी उस लड़की ने नहीं लिया, अन्य लड़का ने।
दोनों पति पत्नी चले गए। वहीं आए जिस गाछ के निकट वो रहता था लड़का। राजकुमारी से कहा, बस यही गाछ मेरा महल मकान है, यही संपत्ति हमारी, बस यहीं मैं बैठ करके प्रभु का भजन करता हूँ। लड़की खुश हो गई कि बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। परस्पर बैठ करके पति पत्नी आपस में ईश्वर की चर्चा करने लग गए। दोनों बड़े प्रेम से बातचीत करने लग गए। बातचीत करते करते बहुत समय व्यतीत हो गई। लड़की की दृष्टि गाछ के ऊपर ऐसे डाल था, इसके ऊपर में सूखी रोटी रखी हुई थी, नज़र पड़ गया। लड़के ने कहा कि आप यहाँ जंगल में रहते हैं, वो क्या है? का रोटी का टुकड़ा है। कि आया कहाँ से? का मैं तो भिक्षाटन करके खाता हूँ, तो भिक्षाटन करके लाया था, खा लिया, बच गया तो रख दिया कि बाद में काम आएगा। जैसे लड़के ने कहा कि बाद में काम आएगा, कि लड़की रोना शुरू कर दी। जब लड़की रोना शुरू कर दी तो लड़का समझाना शुरू कर दिया। वो जितने समझाते गया उतने वह फूट फूट कर रोती गई। अब लड़के का हृदय हिल गया। तब लड़के ने कहा कि मैं इस बात को जानता था और इसीलिए मैं तुमको कह दिया था कि मेरे साथ घर जाओगी तो रोने के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ बच नहीं जाएगा। अब समझ में आ रहा है? रो रही हो, समझाने पर भी नहीं समझती हो। तब लड़की ने कहा कि मैं इसके लिए रोती ही नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। लड़के ने कहा फिर रोती क्यों हो? कहा हमारे वेदांत के पंडित ठगा गए, मेरे पिताजी ठगा गए। कहा क्या ठगा गए? कहा आपको मेरे पंडित ने और मेरे पिता ने ईश्वर विश्वासी समझा था, लेकिन आप ईश्वर विश्वासी नहीं हैं। एक टुकड़ी रोटी पर जो आपको विश्वास है उतना भी ईश्वर पर विश्वास नहीं है। लड़का गदगद हो गया, उठा करके रोटी का टुकड़ा फेंक दिया, छाती से लगा लिया कि अब हुआ। तब खुश हो गई, तब खुश हो गई। परस्पर दोनों बातचीत करते करते सो गए। अब मेरी बात आप लोग सुनिए। वह जंगल था महाराजा का, राजा का नहीं, सब राजा का जो राजा होता है, वो वाटिका था महाराजा का। उसी रात में महाराजा की मृत्यु हो गई। 12 मंत्रिमंडल बैठा, मीटिंग हुई कि अब क्या होगा। तो राज्य का ऐसा नियम होता है कि पहले राजा चुना जाता है तब घोषित किया जाता है, नहीं तो कुछ हो जाएगा तो कौन संभालेगा। हुआ कि अब क्या होगा। तो जो सबसे बड़े महामंत्री थे उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे राजा बनाइए, क्यों? तो राजा निसंतान था, कोई संतान राजा को था ही नहीं। मंत्रिमंडल पर राज्य चलता था। तो महामंत्री बड़े माथे के थे कि अगर मैं कह देता हूँ कि मुझे राजा बना दीजिए तो आप कहिएगा हमको बना दीजिए, आप कहिए हमको बना दीजिएगा, लड़ाई हो जाएगी और देश बर्बाद हो जाएगा। सारे मंत्रियों ने कहा कि आप कहिए क्या करें। कहा कि सुनिए, चलिए राजा साहब के वाटिका में
उसमें चलिए, जो कोई मिल जाएगा, अभी मध्यरात्रि है, जो कोई मिल जाएगा हम लोगों को उसी को राजा बना देंगे। का यदि वे योग्य नहीं हो, का कि राजा वो बनेंगे तो हम लोग मंत्रिमंडल हैं, राज तो हम लोग चलाएंगे ना, वो राजा रहेंगे। सबको जच गई बात। आए 12 मंत्री, आई गाछ के निकट सोया था। लड़की को देखकर सारे मंत्रिमंडल गदगद हो गए कि लगता है कि साक्षात लक्ष्मी आकर सोई हुई इस जंगल में, गाछ के नीचे देखिए तो लगता है कि साक्षात लक्ष्मी सोई हुई है। दोनों पति पत्नी सोए हुए हैं, जगाएं कैसे? तो आपस में वो लोग बड़े लोग थे, कहा कि आपस में बातचीत कीजिए, कुछ कोलाहल होगा, ये लोग अपने उठ जाएगा। तो ये लोग आपस में बातचीत करने लगे कि लड़की उठ के बैठ गई, फिर लड़का भी उठ के बैठ गया। देखा बहुत लोगों को, ये लोग सहम गए। पूछा कि आप लोग कौन हैं? बतलाया कि मैं महाराजा का मंत्रिमंडल हूँ, ये महामंत्री हैं, ये अमुक है, हम सब परिचय दिया। कि आप लोग इतने रात्रि में यहाँ आने का कारण? कि आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग आप दोनों को ले जाने के लिए आए हैं और हम लोगों पर विश्वास कीजिए। कहा क्यों ले जाइएगा? कहा इसके लिए क्षमा कर दीजिए। ये बात मैं यहाँ जंगल में नहीं कह सकता हूँ, जब आप राजमहल में पहुँचेंगे तब बताऊँगा, गोपनीय बात है। लड़का सहम गया। लड़की राजा की बेटी थी, वो महाराजा को जानती थी। क्यों? तो राजा महाराजा को कर देता था कि नहीं? समझ में आ रहा है? राजा महाराजा को कर देता था, तो उसकी बेटी थी तो जानेगी ना। नाम लिया, परिचय दिया। लड़की ने कहा घबराइए नहीं, ये लोग भले लोग हैं और कोई विश्वासघात ये लोग नहीं कर सकते हैं। अगर ये लोग कहते हैं चलिए। जब अंदर में आए तब दिखाए कि ये मेरे महाराजा साहब का शरीर छूट गया है और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जो मिलेंगे उसको गद्दी पर बैठाया जाएगा। इसीलिए आप दोनों स्नान कीजिए, विधिवत आपको राज्याभिषेक किया जाएगा। वही हुआ। दोनों लड़का लड़की को रात रात स्नान कराया गया, महाराजा के सिंहासन पर सुशोभित कर दिया गया। लड़का महाराजा बना, लड़की महारानी बनी। तब सवेरा हुआ, घोषित कर दिया गया कि महाराजा का शरीर छूट चुका है। अब देश देशांतर से राजा लोग आएंगे ना जी, कर देने के लिए, देखने के लिए, संभालने के लिए। तो सब देश के राजा लोग आने लग गए, मंत्री लोग प्रबंध करने लग गए। आज वो राजा आएगा जो लड़के का पिता है, आज वो आने वाला है। महामंत्री ने कहा कि आज अमुक देश के अमुक राजा आने वाले हैं। इधर का बात यहाँ थोड़ा सा रखिए, अब उधर चलिए। सवेरा हुआ, लड़के के पिता ने बेटी जमाई का पता लगाना प्रारंभ किया, कहीं टेरे नहीं लगा। अब आप लोग सब माये बाप न बैठे हैं, कितनी बेचैनी होगी, नहीं जमाइए नहीं बेटिए। और देश देशांतर में लोगों को छिड़ा दिया कि कहाँ पता लगाओ कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरा दामाद कहाँ है। उधर पता लग रहा है, इधर महाराजा का शरीर छूट चुका है। तो सारे कर के साथ साथ रथ सजा करके जब वे लोग वहाँ से चले महाराजा के यहाँ, तो महामंत्री ने कहा कि आज अमुक देश के राजा आ रहे हैं। तब उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि आज पिताजी वगैरह आ रहे हैं, क्या करना है? कहा कि राज्योचित सम्मान जैसे सब राजा का करते हैं उसी तरह से आप बढ़ करके सम्मान करके राज्योचित स्थान पर पिताजी को ठहरा दीजिए। लेकिन जब सारी सुव्यवस्थाएं हो जाए तो सम्मानित पूर्वक उनको राजमहल में ले आइए। वही हुआ, महामंत्री को आदेश दिया गया, उसी तरह समझा दिया गया और तब लाया गया। जैसे भवन में प्रवेश किए
महाराजा के रनिवास में। तब लड़की आकर के पिता के चरणों में प्रणाम करती है और लड़का प्रणाम करता है कि आपकी बेटी और आपके दामाद आपको प्रणाम कर रहा है। अब कहिए, इसको सोच के बताइए कि अब वह के राज्य उनके पिता किसके अधीन में? ठीक ठीक बोलिए, अगर कथा समझ रहे हैं तो। समझ में आ रहा है? ईश्वर विश्वासी बनिए। ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा करते हैं और ईश्वर है, और सभी का पालन पोषण वही ईश्वर कर रहा है। यदि कोई कहता है कि मैं करता हूँ तो उसका ये अहंकार है, उसका अहंकार है। कोई कहता है कि मैं परिवार का पोषण करता हूँ, तो आप ऐसे कितने मर गए? परिवार मर गया? परिवार मर नहीं गया। सारे संसार के वे पिता हैं, और सुनिए, सारे संसार के वे माई हैं। सारे संसार के पालन करने हारे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, काली, दुर्गा, देवता, भगवती, भगवान, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, पशु, चींटी से लेकर हाथी तक सारे संसार के तमाम का देख रेख करने वाले परमात्मा है। ऐसे परमात्मा पर जिसका अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा नहीं है, वो दुख पाता है। इसीलिए गुरु महाराज जी हम लोगों को पढ़ा के गए हैं, एक ईश्वर पर अचल विश्वास। हमारी वाणी सुनिए, मेरा मुंह देखिए, मैं आप लोगों का मुंह देखता हूँ। गाल से तो बोलते हैं कि एक ईश्वर पर अचल विश्वास, लेकिन कलेजा पर हाथ रख कर ईमानदारी से कहिए कि जितना पत्नी पर विश्वास है, पति पर, बेटा पर, उसका एक कौन ईश्वर पर विश्वास है कि नहीं? कलेजा से पूछिए। हमरा मुंह मत देखिए, आप अपने कलेजा से पूछिए। ईश्वर पर जिसको विश्वास हो जाता है, होता क्या है जानते हैं आप? बाल न बाका कर सके जौ जग बैरी हो। ईश्वर पर विश्वास रखा प्रहलाद ने, उसके पिता ने मारने का कितना षड्यंत्र किया है, अगर हम कहने लग जाएं तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन इतने में आप जान जाइए कि मारने का कितना व्यवस्था किया। मार सका कि नहीं? हाँ बोलिए। नहीं मार सका। मारने का व्यवस्था किया कि समुद्र में डुबा दें, जहर खिला के मार दें, आग में जला दें, आदि आदि। मार सका? नहीं मार सका। क्यों नहीं मार सका? और मेरी बात सुनिए कि जो ईश्वर विश्वासी होते हैं वे निर्भय होते हैं। जो ईश्वर विश्वासी होते हैं वे निर्भय होते हैं, उसको भय नहीं होती। ईश्वर विश्वासी भक्त थे, वे खुट्टे में बजोर दिया, हाथ में खरग है, हाथ उल्टा करके प्रहलाद को बांध दिया उसका बाप। ये बच्चा है, अब उतना बड़ा भयंकर राक्षस हाथ में खरग लेकर तरक भरक देकर डरा रहा। जहर खाने से तुम बच गया, सांप से तुम बच गया, समुद्र से तुम बच गया, आग में जलने से तुम बच गया, आज तुम नहीं बच सकता। कितना डराया है, धमकाया है, पढ़ के देखिए। लेकिन थोड़ा भी भय प्रहलाद को नहीं हुआ। क्यों? उस पर विश्वास। ये बनिए, ये बनिए। इसीलिए इस आवाज़ से अपने साथ पढ़वाया हूँ। कबीर साहब का वाणी पढ़वाया हूँ, गुरु महाराज जी का, और मैं पढ़वाता, लेकिन समयाभाव में कम पढ़वाया हूँ। किसी भी विषय के लिए सत्संग योग गुरु महाराज जी रख दिए हैं। आप लोग माता पिता कमा के बेटा बेटी के लिए रख दिए हैं ना, उस तरह गुरु महाराज जी सत्संग योग रख दिए हैं। कतनो भक्त खाते रहेगा, कहियो नहीं हो रहेगा। सत्संग योग ऐसा है, सारे संतों का ज्ञान उसमें भर के गुरु महाराज जी रख दिए हैं। सारे संतों का ज्ञान उसमें भरा हुआ है।
जब किसी तरह से नहीं भयभीत हुआ तो पूछ दिया कि बोलो तुम्हारा वह भगवान कहाँ रहता है। उसके पिता ने तड़कते हुए कहा, देखिए कितना मीठा जवाब है, कितना निर्भय है, कितना विश्वास अचल है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम लोगों का भी मन वैसा हो जाए। कोई उद्विग्नता नहीं, कोई भय नहीं, निर्भयता से जवाब दिया कि वह प्रभु हम में है और तुम में भी है, और जिस खरग से आप काटने के लिए आए हो वो खरग में भी है, और जिस खम्भे में हमको जोड़ के आप रखे हो वो खम्भे में भी है। बड़ी बढ़िया से इस ज्ञान को समझिए। हम ईश्वर नहीं हैं, हम में ईश्वर है। तुम ईश्वर नहीं हो, तुम में ईश्वर है। खरग ईश्वर नहीं है, खरग में ईश्वर है। और खंभा ईश्वर नहीं, खंभा में ईश्वर है। उसी तरह से काली ईश्वरी नहीं है, काली में ईश्वरी है। दुर्गा ईश्वरी नहीं है, दुर्गा में ईश्वरी है। शिव जी ईश्वर नहीं है, शिव में ईश्वर है। विष्णु भगवान ईश्वर नहीं है, विष्णु में ईश्वर है। इस ज्ञान को समझिए, अविगत, सब में व्यापक, कहीं से खाली नहीं। ये परमात्मा है। इस पर अचल विश्वास और पूर्ण भरोसा रखिए। परिणाम क्या होगा? बाल बका कर सके। सारा संसार आपका दुश्मन बन जाए, हो सकता है, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तर्क के साथ कहा कि तेरा मालिक इस खंबे में है। वार किया, हिरण्यकश्यपु ने फाड़ के निकल गया, और जैसे मच्छर पकड़ता वैसे आराम से पकड़ लिया। और ब्रह्मा जी ने जितना वरदान दिया था सब पूरा दिया। दिन है, कहा नहीं। कहा रात है, कहा नहीं। गौधूली बेला था, नहीं दिने नहीं रहते। कहा घर में हो, कहा नहीं। बाहर में हो, कहा नहीं, चौखट पर रखा था। कहा कि मैं यक्ष हूँ, कहा नहीं। गंधर्व हूँ, कहा नहीं। किन्नर हूँ, कहा नहीं। पशु हूँ, कहा नहीं। देवता हूँ, कहा नहीं। का देख लो मेरे हाथ में अस्त्र है, कहा नहीं। शस्त्र है, कहा नहीं। मतलब ब्रह्मा जी के सारे वचनों को पूरा कर दिए। नाखून बराबर था, आधा नर था आधा सिंह था, ऐसा का मांगवे ने किया था, वैसने बन के आ गया। तो जो हरदम नया नया बनाता है उसको एक ठो नया बनाने में क्या फ़र्क है? कंग बाबा जी क्या बोल रहे हो? ठीक बोल रहा हूँ। 1 लाख मर्दाना बैठा हुआ है, 1 लाख जनानी बैठी हुई है। हमारे बात को समझिए। वो 1 लाख में आपकी माँ बैठी हुई है। ईमानदारी से बोलिए, 1 लाख में आप अपनी माँ को चीन के निकाल लीजिएगा कि नहीं? हाँ कहिए। आपकी पत्नी बैठी हुई है, निकाल लीजिएगा न चीन करके। उसी तरह से 1 लाख में कोई अपना पिता को चुन लेगी ना, लड़के को। कुछ समझ में आ रहा है? कैसा मालिक है जो सांचा से एक बार बनाता है, उस सांचा को फेंक के फिर दूसरा सांचा बनाता है। सबका मुंह एक के रंग है, मत समझिए, सब में फर्क है। जो रोज बनाता है, इतना बना दिया, उसको एक ठो नया बनाने में क्या है? जो ईश्वर सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता का निर्माण किया है, वह ईश्वर सबसे बड़ा है। वह क्या है? आदि अंत रहित है, असीम अजन्मा अगोचर है। सारे 7 पर कांटा चला गया है। हमको इस बात का जानकारी नहीं था। रात में हमारे समिति के लोगों ने बतलाया कि समिति का निर्णय है बाबा कि 7:30 बजे ही आरती होनी चाहिए। तो मैंने इसको पूछा नहीं था। मैं तो यहाँ आया था तो सतप्रकाश से मैंने पूछा था, तो कहा कि बाबा ऐसे ऐसे है। तो उसी हिसाब से सत्संग चलता था। वो निवेदन सतप्रकाश का था। समिति की बात मान होनी चाहिए। समिति सर्वोपरि होती है। समिति इसीलिए बनती है। समिति के निर्णय का हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। गुरु महाराज जी के साथ हम डेहरी ऑन सोन में थे। इसी तरह से ध्यानाभ्यास चल रहा था, जैसे आपके कटिहार के सत्संग मंदिर में हो रहा है। डेहरी ऑन सोन में ध्यानाभ्यास हो रहा था। उस ध्यानाभ्यास में हम गुरु महाराज जी का सेवा सब करते हुए गृहपति ने निवेदन किया था कि बाबा घंटी बजाने का काम आप ही कीजिए। उम्र थे, सब कामों को करते हुए घंटी बजाना भी करते थे। एक दिन गुरु महाराज जी हमको बुलाए
नाराज़ हो गए। तो मैंने गुरु माँ से प्रार्थना किया कि हजूर मेरे घड़ी में तो इतना ही समय हो रहा है। तो कहा कि संसेवी जी को बुला करके लाओ। तो संसेवा को जाकर बुलाएं कि गुरु महाराज जी बुला रहे हैं आपको। गए वहाँ, कहा आपका घड़ी कहाँ है? तो संसेवा लाए, कहा आपके घड़ी में कितना बज रहा है? और केदार के घड़ी में। तो दोनों घड़ी मिलाएं तो 2 मिनट का घड़ी में फ़र्क था। तब गुरु महाराज जी शांत हो गए। अच्छा घड़ी में गड़बड़ी थी, तुम घड़ी मिला लो। मतलब 2 मिनट भी इधर उधर हो जाए ये बर्दाश्त गुरु महाराज जी को नहीं था। ध्यानाभ्यास में समय का पाबंदी रखनी चाहिए। जितने साधक वृंद हैं समय पर बैठिए, समय पर ध्यान कीजिए। आप लोगों के लिए सारी सुव्यवस्थाएं की गई है। यदि इस सुव्यवस्था में जाप ध्यान करके आगे नहीं बढ़ सकें तो हम लोगों का दुर्भाग्य है। इसीलिए चलते फिरते उठते बैठते जप करते रहिए, खाते पीते भी जप कीजिए। मुंह में जहाँ तक हो सके ताला लगा के रखिए। बहुत आवश्यक बात हो तभी कीजिए, और ठेकेदारी नहीं कीजिए। घंटी बजेगी तभी। वार्निंग घंटी बजती क्यों है, हमको जवाब दीजिए। वार्निंग घंटे के बाद फाइनल घंटी बज जाए तब आप लोग बिछौना पर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनल घंटी बजने के बाद तब आप इधर उधर कूदना शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वार्निंग का महत्व है, वार्निंग का महत्व है। गुरु महाराज जी जब तक रहे ध्यानाभ्यास कराते थे, बड़ी पाबंदी के साथ कराते थे। तब हम लोगों को भी कुछ ये ख्याल रखना चाहिए। कमाने के लिए आए हैं, इसीलिए कोई काम नहीं रहे तो जप कीजिए। मन नहीं लग रहा तो टहलते हुए जप कीजिए। शांत वातावरण बना करके आगे बढ़िए। आज कितना दिन है? 5वां दिन है। अब कितना बच गया? आधा तो साधा। अब क्या बच गया? आधा निकल गया, अधेन बचा है। हम लोग इतना मन से काम करें कि हम लोग साधना में आगे बढ़ सकें। मैं भी गुरु महाराज से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि हमारे साधक लोग साधना में आगे बढ़ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। एक भजन हो जाए, आरती हो जाए। माइक दे दीजिए यहाँ। कहिए, एक गो भजन करके आरती कीजिए। भजन एक तो गाइए। श्री सद्गुरु